कहीं डूब गया है, या फिर किसी ने ओवर डोज कर ली है ड्रग्स की, सफोकेशन हो गई है, या फिर किसी से फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में चले गए हैं, तो जनरली उसके चक्कर में होती है। एक बार मैं आपको फिर हिंदी में ब्रीफ कर रही हूँ कि सीपीआर कब कब हमें देना पड़ता है। ध्यान से सुनना, सीपीआर किस किस कंडीशन में दिया जाता है। सबसे पहले जब आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर जाता है। हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन करता है ब्लड का। अगर आपकी बॉडी में ब्लड ही सर्कुलेट नहीं होगा तो साफ सी बात है कि आपके ऑर्गन्स वर्क करना बंद कर देंगे। सेकेंडली, अगर आपका जो रेस्पिरेशन ट्रैक है, जहाँ से आप लोग सांस लेते हैं, आपका लंग्स, आपका जो ट्रैक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई चीज़ है जो फंस गई है, या फिर आपने ऐसा कुछ खा लिया है जो वहाँ पे अटक गया है, जिस वजह से आप लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तीसरा, अगर आप लोग डूब गए हैं पानी में, तो अब आप पानी में डूब गए हैं तो आप साफ सी बात है कि आपका जो ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहाँ पे पानी भर गया है, तो आप इस वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं। चौथा, अगर आपके ट्रैक में जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में फॉरेन पार्टिकल्स, मान लो गंदगी, धूल अटक गई है, इस चक्कर से भी आप रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहे हैं। रेस्पिरेशन सिंपली बताऊं तो आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऑक्सीजन मतलब ब्रीथिंग, जो आप सांसें ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। आपका लंग्स जो है, आपके बेसिकली लाइफ में इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन नहीं लोगे तो आपका ब्लड में ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट सेल्स आपके ब्लड में है, जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका ऑक्सीजन बंद हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसका एक और कॉज है स्ट्रोक मतलब या तो आपका जो हार्ट है वहाँ पे फेलियर हो गया है। हार्ट, आपने सुना होगा कि हार्ट फेलियर क्यों होता है, हार्ट फेलियर के रीजंस भी आपको पता ही होंगे। चलो ये सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट ये था कि फंसना हो गया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, अब मैं आपको इसके पर्पस बताती हूँ कि सीपीआर क्यों दे रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है, पहला कि आपका जो ट्रैक है, जहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कुछ फंस गया है, उसको क्लियर करने के लिए अगर हम आपका सीपीआर परफॉर्म करेंगे तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा, वो निकल जाएगा, तो आप रेस्पिरेशन ले पाओगे, आपका एयरवे क्लियरेंस हो जाएगा। दूसरा, आपका मेंटेन करने के लिए सर्कुलेशन। देखिए, अगर आपका हार्ट है, आपके हार्ट सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसने अपनी फंक्शनिंग बंद कर दी है, तो हम सीपीआर परफॉर्म करेंगे। सीपीआर परफॉर्म करने से आपका हार्ट जो होगा बैक टू साइकिल आ जाएगा, जो अपना वर्क डेफिनेटली दोबारा करेगा। क्या करेगा? प्योरिफिकेशन का आपके ब्लड को। ठीक है, आपका ब्लड फिर से फिल करेगा, तो आपकी बॉडी को ब्लड फिर से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये है कि हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जैसे कि आपकी बॉडी है जिसने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया है, तो मैं हूँ एक एक्सटर्नल सोर्स हूँ। मान लो कि ये है मेरा पेशेंट और ये लिटरली मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो मैं अपने माउथ टू माउथ उसके माउथ पे उसको ऑक्सीजन दूंगी, अपने माउथ से उसे ऑक्सीजन दूंगी, तो उसे एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये पर्पस है सीपीआर देने के। और चौथा ये है उसका बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब उसको एक उसकी जो लाइफ है जीने के लिए वो हम उसे सीपीआर दे रहे हैं। ठीक है।